पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी होटल में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहाँ बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देख रहे थे। वो महिला दिखने में गरीब लग रही थी। परिचालिका तुरंत उसके पास दौड़ी। वो बोली, मैडम, आप शायद गलत जगह चली आई हैं। वो बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह ताज भोजनालय है? डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ लोग ठहाके लगाने लगे। परिचालिका ने महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यह है तो, पर आप क्या चाहती हो मैडम? तुरंत व्यवस्थापक को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक ने चिल्लाया। मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा बेटा, मेरा केवल एक अनुरोध है। बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। महिला मिठाइयों के शोकेस में गई और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वेटर्स उसे देखकर हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर वो यह मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी कीमत क्या है? मेरे पास 10-10 के 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट को दिखाते हुए पूछा। वेटर से मुश्किल हंसी रोकी। मैडम, मुझे लगता है आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। ये केवल एक केक नहीं है, बल्कि हमारे महाराज सेब द्वारा किया गया एक कला है जो आधे में नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वो निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे होटल में कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठी सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया। मैडम, कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही है, कुछ हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बेटी बहुत बीमार है। जब वो बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वो काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वो बीमार हो गई। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये केक ही दिला दूँ, लेकिन मेरे पास 10 के ये 17 नोट है। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं। एक कार दुर्घटना में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी और मेरा पत्नी और मैं कुछ नहीं कर पाए। हालांकि वो एक डॉक्टर है। आपके पास 17 नोट है और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसके पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों और दिल के गरीब थे, सिवाय उस फौजी दंपति के। अब वहाँ किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। दोस्तों, गरीबी कोई बीमारी नहीं है जो आप उससे भाग रहे हैं। उसकी सहायता कीजिए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।